हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस राव ग्लोबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जैसे भी होंगे ठीक होंगे। तो आप लोगों का तैयारी कैसे चल रहा है बोर्ड एग्ज़ाम का। बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल अब नज़दीक आ चुका है। आप लोगों के पास केवल 1 महीने का समय बच गया है। तो आप लोग अच्छे से अपने तैयारी पर ध्यान दें और इस वीडियो में आए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको आज पूरे 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं विज्ञान से, यानी साइंस से, जिसमें आप अगर कर लेते हैं तो आपको 99% गारंटी देता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। यह वीवीआई क्वेश्चन है, पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ लेकर हम आए हैं। तो अब बिना देर किए हम चलते हैं अपने क्लास पर स्टार्ट करने के लिए। उससे पहले आप सभी से यह अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन इस विज्ञान के 10th बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड के ऊपर। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। पूछ रहा है कि सोलर कुकर में किस प्रकार का व्यवहार होता है। तो हो जाएगा ए, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार होता है। दूसरा, सर्च लाइट पर प्रवर्तन सतह होता है। पूछ रहा है सर्च लाइट पर प्रवर्तन सतह कैसा होता है। तो इसका भी हो जाएगा ए, अवतल। तीसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश तरंग उदाहरण है। पूछ रहे प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है। 4 का आंसर हो जाएगा ए, सीधा। अगला क्वेश्चन हमारा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। पूछ रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है। तो हो जाएगा 1 के बराबर। आंसर सी, 1 के बराबर। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। पूछ रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो इसका भी हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। अगला, सर्च लाइट का प्रवर्तन सतह होता है। पूछ रहा है सर्च लाइट का प्रवर्तन सतह होता है। इसका भी आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। ये क्वेश्चन डबल हो गया है, ये वाला क्वेश्चन डबल हो गया है, पहले भी मैंने अभी पूछा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पूछ रहा है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रकाश के प्रवर्तन में के कितने नियम है। कह रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। तो इसका हो जाएगा 2, आंसर बी। ठीक, ये क्वेश्चन पहले भी हम अपने क्लास में कराए। आपने अगर क्लास देखा होगा तो यकीनन आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। अब पूछ रहे प्रकाश के अपवर्तन, सॉरी, अब पूछ रहे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो इसका भी हो जाएगा 2। ठीक, 10 नंबर 2। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है। पूछ रहा है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बनता है। आंसर हो जाएगा ए। 12 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। पूछ रहा है प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का सी, परिक्षेपण।
अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। यह भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में कराया होगा और कराया हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। अगला क्वेश्चन, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। पूछ रहे लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है, यानी बढ़ता है, घटता है, कम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुत अधिक बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुत अधिक बढ़ता है। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यह भी क्वेश्चन मैंने अगले क्लास में कराया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलते हैं अगले हमारा क्लास में, अगले क्वेश्चन पे। आप लोग से फिर से हम अनुरोध करते हैं कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपके एग्ज़ाम में मैं इसी प्रकार मदद करता रहूँगा, यदि आप लोग हमारे भी मदद करते रहिएगा। अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। पूछ रहे हैं पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो इसका हो जाएगा बी, रंध्र से। किससे? रंध्र से। अगला, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। पूछ रहा है क्वेश्चन, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छोटी आंत। छोटी आंत हमारे पाचन तंत्रिका में छोटी आंत सबसे लंबी होती है। ठीक, बड़ी आंत बड़ा ऐसे होता है, ठीक, लेकिन ये बड़ा नहीं होता है, ये छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है। पूछ रहा है मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर ए, केंद्रक। अगला, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। पूछ रहा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, सिनेप्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला 20 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। पूछ रहा है इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है। हमारे बॉडी में जब इंसुलिन की कमी होता है तो हमें मधुमेह का रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मधुमेह। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्र बनाता है। कह रहा है शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्र बनाता है, तो इसका हो जाएगा सी, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, ये होता है वृषण में। वृषण जो पुरुष का ये होता है ना, वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन, महिला में मासिक चक्र की अवधि, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है, तो इसका हो जाएगा आंसर डी, 28 दिन। महिलाओं में मासिक चक्र, मासिक धर्म जो बोलते हैं, उसकी अवधि होती है 28 दिन। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पूछ रहा है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों का जनन अंग पुष्प होता है, पुष्प में पाए जाते हैं। अगला, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की संख्या पूछ रहा है, ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो हो जाएगा 22 जोड़ा। अगला क्वेश्चन, मानव युग्मकों में
थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये दोनों जोड़ा रहेगा। तो क्वेश्चन कर रहा है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो इसका हो जाएगा 23। क्या होगा? 23। 26 का आंसर हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणक की क्षमता होती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। ठीक, 27 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 27 का आंसर हो जाएगा बी, डीएनए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है उपघटक का उदाहरण है। ठीक, पूछ रहा है उपघटक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा? कवक। अगला हमारा क्वेश्चन 29 नंबर, किस मानव निर्मित पारितंत्र का नाम है? किसी मानव निर्मित पारितंत्र का नाम है, पूछ रहा है किस मानव निर्मित पारितंत्र का नाम है? तो ये हो जाएगा बगीचा। ठीक, आंसर सी, बगीचा। अगला 30 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वहारी है? पूछ रहा है निम्न से कौन सर्वहारी है? तो शेर सर्वहारी नहीं है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। बकरी घास खाती है, लोमड़ी भी मांस खाती है, लेकिन कुत्ता घास भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है, मतलब जो दिया जाता है वो खा लेता है। तो कुत्ता सर्वहारी है, मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? पूछ रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी। आंसर हो जाएगा बी, जीवधारी। आप सभी से फिर से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि यदि आप लोगों को हम कुछ दे रहे हैं, आप लोगों की एजुकेशन में, एग्जाम में मदद करा रहे हैं, तो प्लीज़ हमें भी कुछ चाहिए, और हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप लोगों का एक सब्सक्राइबर चाहिए, एक लाइक चाहिए और एक कमेंट चाहिए। वो भी कमेंट हमें कोई फालतू के मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं उसका जवाब दीजिए कमेंट में, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग हमारे वीडियो से कुछ सीखे हैं। और आप लोगों को यह मैं पूरी तरह से गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में से, इस क्वेश्चन में से आप लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यदि नहीं आया तो फिर आप लोग कमेंट में आकर जो कहना है वो कह सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि यह आएगा, और आप लोग ठीक इसी विश्वास के साथ हमारे वीडियो को पूरा देखिए और इसे याद करके रखिएगा। मैं भी पूरी तरह से बता रहा हूँ कि इस बार इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा और आएगा। चलिए अगला हम 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1970 ईस्वी, सी 1970 में। वन संरक्षण का उपाय है, तो वन संरक्षण का उपाय हो जाएगा नए वृक्षारोपण के द्वारा, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, वनों की कटाई पर रोक, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, कह रहा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो इसका रंग होता है हरा। आंसर बी। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अक्सीकारक है? कह रहा है निम्न से कौन अक्सीकारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? O2। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, O2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? कह रहा है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संक्षारण। दूसरा का क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। पूछ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कि अम्लीय विलयन का
पीएच मान होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर डी, क्या होगा 7 से कम। अगला, उदासीन जल का पीएच मान होता है, तो उदासीन जल का पीएच मान होता है, इसका हो जाएगा सी, उदासीन जल का पीएच मान सी 7। अगला, अम्लों का स्वाद होता है, कह रहा है अम्लों का स्वाद होता है, तो पूछ रहा है तीखा नहीं होगा, स्वादहीन नहीं होगा, मीठा भी नहीं होगा, खाटा होगा, यानी इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होते हैं, कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होते हैं, आंसर हो जाएगा ए लोहा। 41 नंबर क्वेश्चन, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, पूछ रहा है एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, तो इसका हो जाएगा सीजियम, आंसर बी, क्या हो जाएगा सीजियम। अगला, पोलोनियम क्या है, कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कि पोलोनियम क्या है, तो ये हो जाएगा उपधातु, पोलोनियम एक उपधातु है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन, सरलतम हाइड्रोजन कार्बन है, कह रहा है सरलतम हाइड्रोजन कार्बन है, तो इसका हो जाएगा आंसर बी मीथेन। बाबू आप सभी एक ऐसे जगह पर आपके पास जा रहे हैं जहाँ पे आपके आसपास पूरी दुनिया होगी, पूरी दुनिया, लेकिन वहाँ पे आप अकेले होंगे। वो होगा हमारा एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में हमारे आसपास कई सारे बच्चे बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अकेले रहते हैं, ना किसी से पूछ सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं। तो आप लोग इस बार ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर कि आपके आसपास तो पूरी दुनिया रहेगी, पर वहाँ पे भी आप अकेले रहेंगे। तो चलिए अगला फिर से 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है, तो इसका आंसर है सी त्रिबंधक, क्या हो जाएगा त्रिबंध बंधन। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, एथाइन का साधारण नाम क्या है, कह रहा है एथाइन का साधारण नाम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी एसिटिलीन। 46 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 18, ठीक 18। अगला, अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है, पूछ रहा है अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 114। इसमें थोड़ी हमें कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि अब तक की अगर बात करें अब तक की, तो कुछ खोज भी हुआ है, शायद जोड़ा गया है नहीं जोड़ा गया है, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको आप ठीक से देख सकते हैं। इसमें थोड़ा हमें कन्फ्यूजन है 47 नंबर क्वेश्चन का, अगले वीडियो में बता देंगे हम खुद पता करके। चलिए अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, मंडलिफ ने आवर्त नियम कब दिया था, कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, मंडलिफ ने आवर्त नियम कब दिया था, तो इसका हो जाएगा सी नंबर 1869। अगला, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, पूछ रहा है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, तो इसका भी हो जाएगा सी 20। अगला 50 नंबर क्वेश्चन, सोडियम की परमाणु क्रमांक क्या है,
पूछ रहा है सोडियम की परमाणु क्रमांक क्या है, तो इसकी हो जाएगा 11। तो आप सभी को फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम बोलेंगे। हमारे चैनल का नाम है राव ग्लोबल स्टडी, जिसे शॉर्ट में RGS के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में RGS के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आप सभी से फिर से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में भेज दें, ताकि वो लोग भी जाने, पढ़ें और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। चलिए बिना देर किए हम इस क्लास को अब समाप्त करते हैं। आपके लिए हम 50 के 50 क्वेश्चन कर दिए हैं और मैं बता रहा हूं कि इसमें से कम तो 25 क्वेश्चन पक्का आएगा और हम आप लोगों को पूरे 50% की गारंटी देता हूं, ठीक, कि इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।